जय हिंद दोस्तों। अपने देश में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि प्लास्टिक का नोट अब देश में आने जा रहा है। ये जो प्लास्टिक का नोट आने वाला है, जिसे पॉलीमर नोट भी कहा जाता है, तो प्लास्टिक का नोट कब से आएगा? बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 30 सितंबर तक आ जाएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनवरी 2027 तक आ जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2027 के अंत तक आ जाएगा। तो ये तरह तरह की चर्चाएं हैं और लोगों में एक तरह का और कंफ्यूजन है कि अगर प्लास्टिक का नोट आ गया तो ये जो पुराने नोट है उसका क्या होगा। लोग जो अपने घर में बहुत सारे नोट रखे होंगे, 500 का नोट है या फिर 200 का नोट है या 100 का नोट है, लाखों में लोग अपने घर में पैसा कैश रखते हैं, उसका क्या होगा? आरबीआई ने इस पर क्या गाइडलाइन दिया है, क्या कहा है, ये सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूं। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेंगे। देखिए, पिछले दिनों आरबीआई का मुंबई में बैठक हुआ, फिर पटना में बैठक हुआ। इन सभी बैठकों में इस बात पर चर्चा हुई कि अपने देश में जो भी नोट है वो कागज का नोट है और वो नोट जो है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहुत जल्दी फट जाता है, जिससे उसको रिप्लेस करना पड़ता है और बहुत ज्यादा आरबीआई का पैसा इसमें वहन करना पड़ता है। मतलब बहुत ज्यादा बेकार का खर्च करना पड़ता है। इसीलिए क्यों ना जल्द से जल्द पॉलीमर नोट लाया जाए, प्लास्टिक का नोट लाया जाए। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये पॉलीमर नोट है जो प्लास्टिक का नोट होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। दुनिया के 60 देशों से अधिक देशों में पॉलीमर नोट चल रहा है, प्लास्टिक का नोट चल रहा है। इसमें क्या होता है कि ये पानी में पूरे तरीके से भी भीग जाए ना तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको वॉश कर सकते हैं, इसको धो सकते हैं। इसके अलावा आप पर्स में इसे रख रहे हैं, पॉकेट में रख रहे हैं, मोड़ के रख रहे हैं, किसी प्रकार का कोई इसमें दाग नहीं आता है, किसी प्रकार का ये क्रैक नहीं होता है, फटता नहीं है, लंबे समय तक ये प्रचलन में रहता है और इसमें खर्चा भी कम आता है। दूसरा क्या है कि ये खराब ही नहीं होता है, तो बार बार आरबीआई को उस पैसे को छापना नहीं पड़ता है, तो पैसे की बचत भी होती है। दुनिया के बहुत सारे विकसित देश जो है वो अपने छोटे नोट को पॉलीमर नोट में इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में पॉलीमर नोट लाया गया था, प्लास्टिक का नोट लाया गया था 1988 में। उसके बाद कई देशों ने उसे फॉलो किया। ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड, रोमानिया, वियतनाम, ब्रुनेई, मालदीव, नाइजीरिया, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, मलेशिया, कई देशों में है कि पूरा का पूरा पॉलीमर नोट ही चल रहा है। और बहुत सारे ऐसे देश है जहां पे छोटे नोटों को प्लास्टिक के नोट में चलाया जाता है, क्योंकि छोटे नोट है बहुत जल्दी गंदे होते हैं, बहुत जल्दी फटते हैं, बहुत ज्यादा प्रचलन में होते हैं। बड़े नोट को लोग सेव करके रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो बड़ा नोट बहुत कम फटता है। लेकिन छोटे नोट देखते होंगे कि गंदे भी ज्यादा होते हैं, फटते भी ज्यादा है। ये जो अपने देश में बातें चल रही है कोई नई बातें नहीं है। 2012 में भी इसके ट्रायल होने की बात कही गई थी। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन आरबीआई ने इस पर विचार किया था, फिर ये पेंडिंग में चला गया ये बातें। फिर 2014 में इसे ट्रायल के तौर पर लागू करने की बात हुई थी। 2014 में कोची, मैसूर, शिमला, भुवनेश्वर और जयपुर, इन सभी शहरों में ट्रायल के तौर पर 10 का नोट ट्रायल करने का विचार किया गया था और इस पर काम भी कुछ शुरू हुआ था, लेकिन किसी कारणवश इसे पेंडिंग में डाल दिया गया। अब 2026 में आरबीआई इस पर पूरा का पूरा सीरियस हो गया कि नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नोट डैमेज हो रहे हैं। तो ये जो प्लास्टिक का नोट है, इसमें सारे नोट बंद करने की बात नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ 10 का नोट और 20 का नोट और 50 का नोट, जो छोटे नोट है, उन्हीं को चेंज किया जाएगा, उन्हीं पर ट्रायल किया जाएगा। और बड़े जो नोट है वो यथावत अभी बना रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अब इसका डेडलाइन की बात बता रहा हूं कि कोई टाइम है क्या, कब से आएगा ये प्लास्टिक का नोट? तो इसके लिए कोई समय सीमा डेट तय नहीं हुई है। जितने भी लोग डेट बता रहे हैं, समय बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, वो सारे के सारे फेक है। आरबीआई ने किसी प्रकार का समय सीमा तय नहीं किया है। इसमें 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, हो सकता है जैसे 2 बार प्लान बनाने के बाद भी ये मामला टल गया, हो सकता है इस बार भी टल जाए, तो कुछ भी हो सकता है। आरबीआई अभी विचार विमर्श कर रहा है, मीटिंग हो रही है, इस पर बातें हो रही है। रही नोटबंदी की बात, तो नोटबंदी जैसी स्थिति कभी अब होने वाली नहीं है। वो 500 और 1000 का नोट इसलिए नोटबंदी किया गया था क्योंकि उसमें फर्जी, जाली बहुत सारे नोट अपने देश में आ गए थे, इसीलिए वो नोटबंदी किया गया था। लेकिन अब ऐसा देखने को आपको भविष्य में कभी नहीं मिलेगा। जैसे 2000 का नोट अभी नोटबंदी हुआ, आपको पता चला? नहीं पता चला, क्योंकि जैसे जैसे बैंक के पास गया, उसके बाद आरबीआई के पास गया और वहीं से वो गायब हो गया, दोबारा लौट के नहीं आया। इसी प्रकार से जितने भी पुराने नोट होंगे, धीरे धीरे बैंक के पास जैसे जैसे जाएंगे वो रिप्लेस होते रहेंगे, आपको नए नए नोट मिलते रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट से कब गायब हो गया। दोस्तों, जो भी अपडेट आता है मैं उसकी पड़ताल करके उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूं। कानून का मुद्दा हो, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, बहुत सारे मुद्दों पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूं, जागरूक करता रहता हूं। इसीलिए अगर आप सब्सक्राइबर है तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, सब्सक्राइबर नहीं है तो आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।